हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। ये आपका केमिस्ट्री का थर्ड पीरियड है। ठीक है, अभी तक हमने आपको बताया था रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बताई थी, जिसमें हमने एडिशन रिएक्शन मतलब संयोजन अभिक्रिया, और हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताई थी, जिसे हम द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट जो क्लास हुई थी हमने उसमें आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आप लोग फिर से यही चीज़ कह रहे हैं कि जो भी आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है उसके पहले हमारा अगर फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे तो बहुत अच्छे से केमिस्ट्री आएगी, क्योंकि सारे जितने भी क्वेश्चंस इससे बनेंगे वो सब क्या है, सब रिएक्शन से ही बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अच्छे से आप लोग उसको करिए। आज जो हमारा टॉपिक है कि केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में ही है। हमने आपको डिस्प्लेसमेंट बताया था, ठीक है, मतलब द्विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया हमने आपको बताई थी। अब डबल डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं। ठीक है, विस्थापन बताई थी मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते थे। ठीक, अब हमारा जो नया टॉपिक है इसमें है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, हमने विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया में बताया था कि क्या होता है, एक जो एटम और कोई भी सब्सटेंस है वो दूसरे को विस्थापित कर देता है। ठीक है, डिस्प्लेस कर देता है, तो वो हमारी प्रतिस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें जो आयंस होते हैं या सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें आयंस या सब्सटेंस जो भी होता है उसका आदान प्रदान होता है। मतलब क्या होता है, एक के पास दूसरा आ जाए और दूसरे के पास फिर से वो दूसरा आ जाए, तो आयनों का आदान प्रदान जिसमें होता है वो क्या होता है, हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, इन दिस रिएक्शन द केमिकल रिएक्शन एनी सब्सटेंस इंटरचेंज इन रिएक्टेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो रिएक्शंस होते हैं उसमें जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक, तो वो हमारी जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे दिखा है AgNO3 प्लस AgCl NaCl। ठीक है, NaCl। अब AgNO3 क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, आपको नेम जरूर मालूम होनी चाहिए। AgNO3 क्या है, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ठीक, ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, देखिए ये इंटरचेंज आपस में हो जाएंगे। कैसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, Ag और Cl आपस में मिल जाएंगे और NaNO3 अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर हम करना चाहें तो इस तरीके से ये क्या होगा, अलग हो जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा NaNO3 और प्लस साथ में क्या बचा हमारा Ag और Cl। ठीक, ये क्या हुआ, एक दूसरे से क्या कर दिया, आदान प्रदान हो गया आयंस या किसी भी सब्सटेंस का। ठीक, अगर इसका हम नाम दें तो क्या है, ये हमारा है सोडियम नाइट्रेट और ये हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड। ठीक, ये क्या हो गया, आयनों का आदान प्रदान हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। समझ गए, ये हमारा क्या है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्ट किया सिल्वर क्लोराइड से तो बनाया क्या, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सिल्वर सोडियम क्लोराइड इट फॉर्म सोडियम नाइट्रेट एंड गिव्स सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड से कराई जाती है तो हमारा क्या बनता है, सोडियम नाइट्रेट बनता है और सिल्वर क्लोराइड का निर्माण होता है। ये हम इंग्लिश में इसको लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, अब और अगर हम नेक्स्ट बात करें
नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें इसीलिए तो BaCl2 प्लस Na2SO4। ठीक, हमारा BaCl2 क्या है, बेरियम क्लोराइड, और Na2SO4 क्या है, सोडियम सल्फेट। ठीक, क्या फॉर्म करेगा, देखिए ये यहाँ से ये अलग हो जाएगा, ठीक, और उसके बाद ये बचेगा, मतलब हमारा बचा क्या, बेरियम सल्फेट और प्लस क्या बचा हमारा NaCl। NaCl देखिए 2Na भी है और 2Cl, तो इसके आगे 2 लगा दो, 2NaCl। ठीक है, इसका नाम हमारा क्या है, बेरियम सल्फेट, और ये हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक, ये फॉर्म समझ में आ गया होगा। लिखेंगे क्या, जब बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट से कराई जाती है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। व्हेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट इट फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड गिव्स सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इस तरीके से क्या है, ये एक्सचेंज ऑफ आयंस और सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी रही क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक, ये एकदम इजी है, आपको बस फॉर्मूले अच्छे से करेक्ट करने होंगे। अगर फॉर्मूले में कोई भी समस्या होगी तो कोई भी रिएक्शन समझ में आपको नहीं आएगी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट रिएक्शन जिसे हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, हम क्या बोलते हैं इसको, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन मतलब क्या है, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी क्या होती है, मतलब डीकम्पोज हो जाना, अपघटित हो जाना। ठीक है, हमने बायोलॉजी में आपको मालूम होगा जिसे हम मृतजोजीवी कहते हैं, किसी भी दूसरे के ऊपर रहकर उसको सड़ा गला के उसको अपघटित कर देते हैं या डिकम्पोज कर देते हैं, वही क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, इन दिस केमिकल रिएक्शन एनी केमिकल कंपाउंड यूज्ड टू डीकम्पोज इनटू अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, इसमें क्या होता है कि कोई भी परमाणु या जो भी हमारा यौगिक होता है वो क्या करता है, किसी 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। ठीक है, और उसको क्या करता है, अपघटित कर देता है। तो ये रिएक्शन जो हमारी कहलाती है उसको हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक, मान लीजिए हम कोई भी रिएक्शन बोले, जैसे लिखा है CaCO3। ठीक है, CaCO3 क्या होता है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, डेल्टा का जो साइन है वो गर्म करने का साइन है, हमने आपको पहले ही बताया। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, जब ये इसको गर्म किया जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaO। वो कैसे आएगा, एक ऑक्सीजन इसके पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बना देगा, CaO। अब जब एक ऑक्सीजन देखिए यहाँ से हटा लीजिए, तो एक ऑक्सीजन जब चला गया तो CO और 2 बचा, क्योंकि एक ऑक्सीजन उसके पास चला गया है, डीकम्पोज हो गया। ठीक है, तो CO2 जो हो गया। ठीक, क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अलग सीरीज हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये हमारी क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लिखेंगे क्या, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब
कैल्शियम कार्बोनेट की को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है या बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, डिकम्पोजिशन होती है। ठीक है, इस तरीके से ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसी तरीके से अगर हम वाटर जिसे H2O कहते हैं, ठीक है, H2O को अगर हमें डिकम्पोज करना है तो वो भी क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अलग हो जाएगा। ये भी हमारी क्या कहलाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। या अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है। अगर हम इसको गर्म करें तो ये भी क्या होगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड में और वाटर में टूट जाएगा। तो ये सब क्या है, डिकम्पोजिशन या अपघटन अभिक्रिया के उदाहरण होते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रहेगा। आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं ताकि आपको रिएक्शंस समझ में आए। रिएक्शंस आपको कई बार लिखनी होगी, बिना लिखे रिएक्शंस नहीं समझ में आएगी। ठीक है, इसलिए फॉर्मूले अच्छे से लर्न करिए और जो भी आपको हम बताते जाते हैं, आपको शीट देते जाते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, उसको भी अच्छे से करिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन अगर बात करें तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन अगर बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसका एग्जाम्पल सहित वर्णन करना है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो अभिकारक और उत्पाद, ठीक, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी एडिशन रिएक्शन होती है या संयोजन अभिक्रिया है क्या है, इसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से वीडियो देखा करिए। ठीक, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे संपर्क करिए, हम आपको फिर से बता देंगे, लेकिन अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस करिए। ठीक है, कोई भी समस्या किसी भी तरीके की आ रही हो तो हमसे डिस्कस करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, हैव अ गुड डे।